तो हाय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 6 जो एनसीईआरटी मैथ की सीरीज को हम लोग चला रहे थे और उसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल करने वाले। 1.1 और 1.2 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जो भी बच्चे ना देखे हों वो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 1.3 की जो प्रश्नावली है उसमें कुल मिला के 3 प्रश्न हैं, उन्हीं तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। और आज हमारी अपना पहला चैप्टर हमारी अपनी संख्याओं के बारे में जो जानकारी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को हम कर देते हैं स्टार्ट बच्चों। और हाँ, बस इतना ही कहूंगी कि आपकी सीरीज मतलब जो ये जेएनवी मैथ क्लास 6 की सीरीज चल रही है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये आपकी सीरीज जरूर आगे तक पहुंचेगी। शायद मैं इसे खत्म करने की भी कोशिश भरपूर करूं, बस आप लोग का सपोर्ट बना रहना चाहिए। चलिए फिर पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे नीचे इस साइड समथिंग ना और किनारे पे कहीं भी दिख सकता है। तो पहला प्रश्न जो हमारा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, किसका? व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्न में से प्रत्येक का अवकलन कीजिए। एक प्रकार से अगर आप यहाँ व्यापक का मतलब समझे तो यहाँ सन्निकटन की बात की जा रही है, सन्निकटन की बात। मैं आपको सभी प्रश्नों को हल करने से पहले एक चीज इस प्रश्नावली के लिए बताना चाहूंगी। यहाँ आपसे सन्निकटन वैल्यू हर जगह आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसा कि आप समझिए, अगर मैंने कुछ यूं करके संख्याएं लिखी हैं, क्या लिखी है? कुछ यूं करके, पहले आप इसे अभी के लिए इग्नोर करिए और ये समझिए, ये ऐसे, ये मेरे पास 2 संख्याएं हैं। मान लीजिए ये कोई लड़का है और गलत हो गया ना, ये लड़की और ये लड़का, ठीक है, हाँ मान लेते हैं। अगर इसके पास 49 रुपए है तो ये क्या बोलेगा? ये कुछ नहीं बोलेगा। मैं यहाँ जो बताना चाहती हूँ वो आप लोग समझिए कि बस इतना समझो आप लोग, अगर 50 प्लस रहा, 50 यानी 50 से ज्यादा रहा, फिर 50 ही रहा, तो उसे हम लोग 100 में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? 100 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 84, इसके आगे कोई भी संख्या हो उससे हमें मतलब नहीं। यहाँ देखेंगे अगर 84 है तो यानी ये जाएगा 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 49। क्या लिखा हुआ है? 49। लेकिन हमें इन तीनों को लेके चलना पड़ेगा, इन तीनों को बदला। अच्छा बताइए, अगर हमारे पास 3249 रुपए है तो आप कितना कह सकते हो कि मेरे पास लगभग 3000 रुपए है। एक प्रकार से सन्निकटन वैल्यू, यानी समझिए तो लगभग अप्रॉक्स में मान आपके पास कितना, जैसे कि मैंने कहा आपके पास 3249 रुपए, तो आपको कि यार मेरे पास अप्रॉक्स 3000 रुपीज है ना। तो ऐसे ही आप समझो, अगर दूसरा क्वेश्चन कुछ यूं करके यहाँ लिखा हुआ हो ऐसे, तो आप कहोगे यार मेरे पास लगभग 5000 रुपए हैं। लगभग इसको क्या कहोगे? तो ध्यान देना, करोगे कैसे? अगर जैसे कि यहाँ मैंने बताया 50 प्लस रहा तो 100 प्लस, यहाँ देखिए 500 प्लस है यानी 1000 तक पहुंच जाएंगे। 5 प्लस तो 10 पहुंचना, 50 तो 100 पहुंच जाना, 500 प्लस है तो 1000 तक चले जाना, और 5000 प्लस है तो 10000 तक चले जाना। तो यहाँ क्या है? 5000 है। तो 500 प्लस है तो आप कहोगे 4949 रुपए, 4549, यानी अप्रॉक्स मेरे पास 5000 रुपए हैं। यही आपको इस सारे प्रश्नावली में करना पड़ेगा। अप्रॉक्स को मान लेके आपके पास भागना पड़ेगा। और मेरे पास 84 रुपए तो मैं कहूंगी यार मेरे पास अप्रॉक्स 100 रुपीज है। अप्रॉक्स में हम लोग जरूर यूज कर लेते हैं, भाई लगभग हमारे पास 100 रुपीज है। और यदि मेरे पास 49 है तो मैं कहूंगी, यहाँ देखिए मैं कहूंगी यार मेरे पास 50 रुपए है। तो यहाँ आप इसे नहीं समझिए, ये आपके सिलेबस के लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी समझने के लिए अच्छा था। ऐसे ही आपके सारे सिलेबस में आप लोगों को करने के लिए मिलेगा अप्रॉक्स। कई बार आपको जब दहाई का पूछ ले, दहाई का अप्रॉक्स बताइए, तो ये हमारा इकाई और ये दहाई। अब ये बताइए ये कहाँ है? 50 है तो भाई ये 100 के पास भाग के जाएगा। किसमें जाएगा? 100 के पास जाएगा। तो ये जो है, तो भाई दहाई में 2 ये 0 होते हैं ना, तो ये 1 बढ़ के 50 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 50। बात ये होती है अगर हमसे इसका पूछ ले, सैकड़े का पूछ ले, तब 100 आ जाएगा। सैकड़े में 2 0 और इसमें 1 0। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है। अभी आप ही के क्वेश्चंस में ऐसे आप लोग को मिलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, तो उसी के बाद हम आपको हल करके भी दिखा देंगे, तो शायद आप लोग को समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैंने पढ़े दिया था। क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है कि 730 प्लस 998 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैंने अभी बताया। यहाँ आप देखो 30 है। क्या है?
30 है तो हम इसको 700 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 700। और यहाँ पे 998 यानी मैं इसको 1000 कर सकती हूँ। आ गया हमारा 1700 जोड़ दिया। ऐसे ही करके आपको हर जगह करना पड़ेगा। अप्रॉक्स को मान हमें लेना पड़ेगा। 730 था तो हमने 700 कर दिया। 998 था तो उसको मैंने डायरेक्ट 1000 में कन्वर्ट कर दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो इसमें का है, कह रहा है 796 माइनस 314। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो आप बताइए 796 यानी अप्रॉक्स मेरे पे 8000 है, 800 है। कितने हैं? 800। उसके बाद 314 यानी अप्रॉक्स हम 300 ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट यानी घटा दीजिए, आ जाएगा उत्तर हमारा 500। क्या आ जाएगा? 500। ठीक है, आई होप आप लोग को बात समझ आ रही होगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है सीरीज करते हैं इसी में का। पहले ही क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12,904 प्लस 2,888। ठीक है, पहले क्वेश्चन का तीसरे नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी जस्ट हमें वही करना है। तो अब बताइए 12,904 तो यानी आप कहोगे यार मेरे पे 13,000 है। कितने हैं? 13,000। 2,888 कहोगे मेरे पे 3 है। कितने हैं? 3। यानी कुल मिला के हमारे पास जो रुपए थे वो कितने थे? 16,000 रुपए थे। कितने थे? 16,000। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है 28,292 माइनस 21,496। 21,496 और भी है क्या? उसके बाद का तो मैंने चिन्ह ध्यान ही नहीं दिया। नहीं सही है, सही, इतना ही है। ठीक है, सॉरी वो दूसरा क्वेश्चन देख लिया था। तो ये चौथे नंबर क्वेश्चन में केवल इतना ही है। करना क्या है? अब 28,292 अप्रॉक्स मेरे पे 28,000 है। कितने हैं? 28 है। और मान लीजिए कोई अलग से बंदा 21,496, उसके पास अप्रॉक्स 21,000 है। कितने? 21। तो यानी बचे कितने हमारे? 7,000। सब्ट्रैक्ट ही तो करना आ गया। तो मेन यही मुद्दा खेलेगा। ये देख लीजिए, यहीं से मैंने किया। अगर ये 500 प्लस था तो मैंने इसको 1000 के पास भेज दिया। 500 इधर था तो मैंने इसको पूरा गायब भी कर दिया। तो ये 500 कम था, इसको हटा के इन जगह 0 लगा दिया। ये भी कम था तो इसको हटा के इन तीनों के जगह 0 रख दिया। यही ऐसे आपको पहले क्वेश्चन में करना था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वो भी कुछ यूं ही आपको बनाना है। देखिए सेकंड में कह रहा है कि एक मोटे तौर पर आकलन मतलब 100 तक सन्निकटन यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा का सन्निकटन, और एक निकटतम आकलन करिए 10 तक यानी इकाई और दहाई का सन्निकटन करिए। फिर दीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख के समझाऊं तो शायद ज्यादा आए। दूसरे क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है 439 प्लस 333 प्लस 4000 इतना, वही जो अब तक करते आए हो। 339 यानी अप्रॉक्स हम क्या कह सकते हैं? मेरे 439 यानी अप्रॉक्स 400, इसको अप्रॉक्स 300 और इसको अप्रॉक्स 4000। ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? है ना, कह सकते हो कि नहीं कह सकते? लेकिन बात को ध्यान में रखना है। बात को ध्यान में ये रखना है कि ऐसे कर तो दिया, लेकिन बताइएगा मैंने इकाई, दहाई मैंने दहाई को देखते हुए बदला ना। दहाई का मैंने सैकड़ों को बदला है। क्या बदला है? सैकड़ों। क्योंकि देखिए मैंने ये देखा, पूरा ये देखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 439 था तो मैंने इसे हटा दिया तो यहाँ 400 आ गया। यहाँ भी मैंने सैकड़ों ही को देखा तो यहाँ भी मैं सैकड़ों के ही पकड़ूंगी। अब बताइए तो 317 है तो आप क्या कहोगे? खाली 300। तो अब ये सही होगा। ठीक है, यही बात बताने के लिए मैंने वहां डायरेक्ट 4000 लिख दिया था ताकि आप लोग को मैं बेहतरीन ढंग से समझा सकूं। आई होप अब बात समझ आ रही होगी, क्योंकि हमसे बोला है कि सबसे पहले आप मोटे तौर पर 100 तक सन्निकटन कर लीजिए। 100 मीन से इकाई, दहाई, सैकड़ा मीन से 100 ही होगा। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 तक किया ना मैंने। 439 था, खाली 400 कर दिया। यहाँ 334 था, खाली 300 कर दिया। या 1000 में चला गया था, 1000 में जाए, लाख में जाए, कोई मायने नहीं है। हमें जिसमें सन्निकटन करना है वो केवल सैकड़ा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा आ गया। सन्निकटन करोगे 317 का तो 300 तो बोलोगे तो इतना लिख दिया। अब इसे हमें ऐड करना है तो 4300 में 300 जोड़ोगे तो 4600, 4600 में 400 जोड़ोगे तो 5000। क्या आ जाएगा? 5000। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, बातों को समझिए, सब कुछ आएगा।
थोड़ा सा गौर करिए मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप ही सारी चीजों को आप खुद से भी बनाओ। उसके लिए बच्चों आप लोग को ज्यादा से ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ही ज्यादा आप चीजों को बना पाओगे। एक दिन पढ़ के छोड़ दोगे ना तो भूल जाओगे, बना नहीं पाओगे। चलिए इसे देखिए, इसे कैसे करोगे। तो फिर ज्यादा से ज्यादा आप भागिए तो सैकड़े के पास जाइए। तो ये सैकड़ा यानी 3 अंक पकड़ना है, पीछे के 3 डिजिट। अब बताइए 737 है तो क्या इसे 700 लिखेंगे? हाँ, बाकी आगे जो है लिख लीजिए। 3 डिजिट पकड़ा भाई, 500 पार यानी कितना कह दोगे आप? 600। बाकी जो है लिख लीजिए, ठीक है। कर लिया भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। घटा दोगे जो कुछ यूं उत्तर हमारा आ जाएगा। हो गया ना आसान। सैकड़ा हमसे बोला है, मोटे तौर पर आप सैकड़ा यानी 100 का करिए। तो मोटे तौर पे देखिए, अगर आप 10 का भी कर लोगे बच्चों तो गलत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में बोला है या तो आप मोटे तौर पर 100 का कर लो या तो आप 10 का कर लो। किसका कर लो? 10 मीन समझ लो तो 10 मतलब इकाई, दहाई, दहाई, दहाई में 1 जीरो, तो उसको हम लोग 10 ही पढ़ते हैं ना। तो या तो आप उसे भी कर सकते हो, गलत नहीं है। यहाँ हम सब 100 का ही कर रहे हैं क्योंकि आपके बुक में कुछ यूं ही उत्तर दे रखा है। तो ऐसे आप कर लोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। आई होप आपको यह प्रश्न भी समझ आ गया। तो चलिए दूसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। है 8325, 8325 माइनस 491। ये आपके दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 8325 माइनस 491। तो भाई चलिए केवल सैकड़ों को पकड़िए। तो आप बताइए 325 यानी 300, 491 यानी 500। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये बात आप में बताइए बस, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ना भाई। सैकड़ा यानी 3 जीरो, 3 जीरो, 3 सैकड़ा यानी 2 जीरो, सॉरी 3 डिजिट लेकिन 2 ही जीरो रहेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो जब मैंने इन तीनों को पकड़ा तो पाया 325। तो यार सोचेंगे 325 तो हम कहे अप्रॉक्स मेरे पे 300 रुपए, वो कहेगा 491। तो मैं क्या बोलूं? मैं कहूं मेरे पास 500 है ना। ऐसे करोगे तो अब इसे घटा लीजिए। क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। 3 इधर 2 उधर यानी 78। अब पीछे डबल जीरो। गुड। चलिए बच्चों समझने की आपके अंदर जज्बा हो तो कोई भी समझा सकता है। अगर आप ठान लिए हो मुझे नहीं समझना है तो अच्छा टीचर भी आपसे हार जाएगा। दूसरे का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, चौथा नंबर मीन्स इसे हमें हल करना है। तो वही पकड़िए आप, सैकड़ा यानी 3 डिजिट। सैकड़े में 3 डिजिट होते हैं। देखिए सैकड़ा मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, सैकड़े में 3 डिजिट आप लोगों को दिखे हुए मिलेंगे। डिजिट की संख्या जो रहती है वो 3 रहती है, लेकिन शून्यों की संख्या जो रहती है वो 2 रहती है। कितनी रहती है? अगर सैकड़ा कहीं भी लिखा जा रहा होगा तो वहां आपको 3 डिजिट मिलेंगे। एक तो 1 रहेगा और दूसरा उसके पीछे 2 जीरो लिखे रहेंगे। 100 को ही हम लोग सैकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 को ही हम लोग सैकड़ा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो आप हमें बताइए सैकड़े में 3 डिजिट और शून्य 2 है ना। पहले सैकड़ा समझ में नहीं आता था कि सैकड़ों को ही 100 बोलते हैं ना, अब आने लगा है। पहले तो मुझे नहीं आता था। पहले दिवाली पे मिलता पता नहीं। चलिए देखिए अब सैकड़े की हमें बात पकड़ना है बस केवल। अब बताइए 348, तो आप कहोगे भाई 300 डायरेक्ट करो इसे और यहाँ जो आगे है उसे लिख दो। माइनस यहाँ 365, तो मैं कह दूं मेरे पे 400, आगे जो है लिख लो। अब घटा दो बच्चों। क्या कर दो? घटा दोगे तो घटाने पे जो आपका उत्तर आएगा, मैंने पहले से ऑलरेडी से हल होल करके घटा उठा के लिखा था ताकि खाली खाली आप लोग को समझाना रह जाए। बाकी बच्चों ये बात नहीं है, मैं आपके सामने भी घटा सकती हूँ। कुछ बच्चों को लगेगा कि आपने सब पहले ही अपने से ही कर दिया। चलिए फिर आइए आपको घटा के भी दिखा दूँ, शायद कुछ को घटाना ही ना आए ना, तो उसके लिए भी मैं आपको घटा के बता दूँ। 0 0। अब ये इससे एक उधार लेगा तो 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ 8 बचेगा, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, फिर यहाँ 4, यही मैंने लिखा था, यही हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल। चलिए इस प्रश्नावली का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्न गुणनफलों का आकलन कीजिए। व्यापक समथिंग जो पहले क्वेश्चन है वही लाइन इसमें भी क्वेश्चन देखिए, बस डायरेक्ट उस पे क्वेश्चन पे आइए। वो हिंदी क्या लिखिए वो हमसे मतलब नहीं है, आनी चाहिए बस। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो बच्चों इसमें जो पहले मैटर करेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, पहले आप लोग समझना बात को, क्योंकि मैंने इस सवाल में कुछ चीजों को नोटिस किया है हल करते वक्त कि आपके बुक के अकॉर्डिंग कहीं कहीं उत्तर ना सैकड़े के स्थान पे चेंज हो रहा है, तो कहीं कहीं दहाई के स्थान पे चेंज हो रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगी। पहले आप ये चेंज होगा, क्या होगा सैकड़ा, तो ये बताओ 578 है, तो आप कहोगे यार 600 कर दो इसे, और वो कहेगा 161 यानी 200, तो 6 दूनी 12 और पीछे 4 जीरो लगा दो क्योंकि हमें गुणा करना, तो ये आपका उत्तर राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन 5281 गुणे 3491, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसे कैसे हल करोगे, तो सैकड़े को ही पकड़ो। क्या किसको पकड़ो, सैकड़ों के ही पकड़ो, सैकड़े को केवल इसे ठीक है। अब सैकड़ों के ही हम लोग अगर पकड़े तो इसे हम कहेंगे 300 और इसे हम कहेंगे 500। बस बच्चों यही इसी क्वेश्चन में मैंने वो चीज को नोटिस किया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, इसे तो 1000 में कन्वर्ट किया जा रहा है लेकिन इसे सैकड़े में किया जा रहा है। अब आई डोंट नो बच्चों ये आपकी बुक में क्यों किया गया ऐसा, बट ऐसा ही किया गया है। लेकिन आई अकॉर्डिंग तो यहाँ दोनों जगह सैकड़ा ही होना चाहिए, ये उत्तर आपका सही। लेकिन आपकी बुक में यहाँ पूरा इस 1000 को बदला है। अगर आप बताइए 5281 और आपको उसे 1000 में बताना पड़े तो आप कहोगे यार मेरे पे करीब करीब 5000 रुपए है। कितने रुपए है, 5000। तो आपकी बुक में कुछ यूं ही लिखा होगा। आज जब इसे हल करोगे तो 25 हासिल 2 3 15 2 17 पीछे 4 जीरो करके यूं उत्तर दे रहा हो बच्चों। लेकिन आइए मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो उत्तर आना चाहिए था ना, इसे भी सैकड़े में चेंज करके यहाँ 5300 लिख के उत्तर देता तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है चलिए, बट पता नहीं क्यों। आइए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1291 गुणे 592। ये आपके मतलब दूसरा नहीं है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कैसे बनाओगे, तो भाई इसमें भी सैकड़ा ही चेंज किया है। आप पाओगे सारे क्वेश्चंस में सैकड़ा ही बदले गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें पता नहीं क्या किया है, सब ऊपर से चला जा रहा है। ठीक है, और आप लोग को जब कोई बेस नहीं मिल रहा है तो आपको बता पाना हमें लगता है थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। आप बताइए 291 यानी 300 कहोगे आप, और यहाँ 592 यानी 600 कहोगे, तो 13 छंगे 78 और पीछे 4 जीरो। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन, उसमें भी कुछ आपके दूसरे क्वेश्चन नंबर जैसे करके ही सॉल्व किया गया है, देख लेते हैं कैसे। अब भाई हम तो इसे पकड़े, इसे पकड़ेंगे तो हम इसे कह देंगे, क्या कह देंगे 200, क्या कर देंगे 200 कर देंगे, और इसे बहुत ज्यादा भाग के ले जाएंगे तो 30 कर देंगे, क्योंकि पास का ही या फिर करना चाहिए था हमें 100। लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ, सैकड़ा तो है ही नहीं, क्योंकि सैकड़े में तो 3 डिजिट होते हैं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो खाली 2 डिजिट है ना, तो हम 2 ही डिजिट में बदल देते हैं। 29 है तो 30 कर दिया। लेकिन यहाँ आपकी बुक में इतना नहीं लिख रहा है। आपकी बुक के सवाल में यहाँ 10,000 गुणे 30 कर रहा है और उत्तर 3 लाख दे रहा है। क्या दे रहा है, उत्तर 3 लाख दे रहा है। लेकिन दरअसल देखिए क्वेश्चंस की जो व्याख्या मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्न गुणनफलों का आकलन कीजिए, वहां हमसे ऐसा कुछ बोला नहीं कि आप सैकड़ा, दहाई, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला था ना कि आप किसी का प्रयोग करो, लेकिन वहां पे हर जगह क्या हुआ कि हमने सैकड़ों को ही बदला। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, इस क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं बोला है, फिर भी कहीं कहीं कुछ कैसे अजीब तरह के चेंजेस आए हैं। देखिए बच्चों, हल करने का तरीका तो है, लेकिन आपकी बुक का मैच नहीं करेगा अगर आप ऐसे हल कर दोगे तो। बुक का तो आंसर यही आ रहा है, तो आंसर देख के ही हम लोग क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं उत्तर और पता चल जाए ना तो आपको हल करके बता देंगे भाई आया कैसे होगा। तो मैंने भी कुछ यूं ही किया है, तो मैंने सोचा क्या पता आप लोग सोचोगे कैसे बता रही है, बुक का जो उत्तर क्या वो गलत है। तो पता नहीं बच्चों, मैं ये तो नहीं करूँगी बुक का उत्तर गलत है, लेकिन क्या मेरा सोचना गलत है? अगर मेरा सोचना गलत है तो आपकी बुक का उत्तर सही है, और अगर मेरा सोचना सही है तो देखिए हो सकता है दोनों का सही हो, बस नजरिया। क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ये मुझे बिल्कुल सरासर गलत लगता है। क्यों लगता है, देखिए अगर मैं 1000 को ही बदलूं तो 9250 है। क्या है, 9250 है। अगर 9000 का अगर मैं इसे सन्निकटन में 1000 में भी ले जाऊं तो खाली 9000 होना चाहिए, क्योंकि 500 तो डाका ही नहीं है। फिर भी यहाँ 10,000 कर दिया। ये पता नहीं बच्चों कैसे कर रहा है। इवन मुझे ये वाला ज्यादा सही लग रहा है जो मैंने यहाँ किया है, लेकिन आपकी बुक में ये उत्तर दे रहा है, ये किस बेसिस पे आई डोंट नो, लेकिन मुझे यही वाला सही लग रहा है कि 3 दूना 6 और 3 9 27 पीछे 3 जीरो।
ये मुझे ज़्यादा सेटिस्फाई, मतलब मैं इससे ज़्यादा संतुष्ट हूँ। तो चलिए जो भी बातें, अब देखिए आपके स्कूल के टीचर क्या बताते हैं। बाकी मैंने आपकी बुक का भी बता दिया, अपने अकॉर्डिंग भी बता दिया। कोई गलती हो तो जरूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ सीखिए सिखाइए, हमारा यही काम है। कुछ चीज़ें अगर हमें नहीं आती तो कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग, क्योंकि कोई भी सर्वगानी हो नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा टीचर हो, गलती हर किसी से भी हो जाती। कोई है नहीं जिसमें पूरा ज्ञान हो, ठीक है। तो छोटा बड़ा जो भी अपना समझिएगा, अगर हो तो बता दीजिएगा, ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा। चलिए फिर, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की सीरीज देखने के लिए जनवरी क्लास 6 की मैथ और आगे के क्लासेस की मैथ पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जनवरी की तैयारी भी बच्चों शुरू होगी, बस थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना, बिकॉज अभी रिजल्ट आ जाए इन बच्चों का। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।